एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या मतलब, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल मार्केट्स is microeconomics. Study of the economy as whole, it is macroeconomics. Study of individual markets, this is microeconomics. Study of the economy as whole, this is macroeconomics. क्या मतलब है इसको समझ लेते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल आउटपुट ऑफ राइस इन पाकिस्तान इज 100 बिलियन रुपीज। 100 बिलियन रुपीज कैसे आया होगा? 500 kg अगर राइस प्रोड्यूस हुआ है और 100 रुपीज की प्राइस है, तो कितने का राइस बना? 50,000 रुपीज का बना। तो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय प्राइस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ राइस प्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान। सही है। अच्छा, आउटपुट ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान, लेट्स से वो है 500 बिलियन रुपीज की। ये भी कैसे आई होगी? जितनी क्वांटिटी बनी है उसको हमने उसकी किससे मल्टीप्लाई किया होगा? प्राइस से मल्टीप्लाई किया होगा। तो प्राइस इंटू क्वांटिटी इज वैल्यू ऑफ द आउटपुट। आउटपुट ऑफ कार्स आ गया। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ आउटपुट ऑफ एजुकेशनल सर्विसेज इन पाकिस्तान, ये है 100 बिलियन रुपीज। तो ये जो तीन बातें अलग अलग है ना, तीन बातें जो अलग अलग हो रही हैं, इसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि यार आउटपुट ऑफ राइस इन पाकिस्तान, ये मैक्रो है माइक्रो है? आप कहोगे माइक्रो, क्योंकि ये इंडिविजुअल मार्केट की बात हो रही है। इसकी बात हो रही है इंडिविजुअल मार्केट की। अगर मैं पूछूं आउटपुट ऑफ कार्स प्रोड्यूस इन पाकिस्तान, ये माइक्रो है मैक्रो है? ये माइक्रो है, क्योंकि ये सिर्फ कार्स मार्केट की बात हो रही है। अगर मैं आपसे पूछूं आउटपुट ऑफ एजुकेशन सर्विसेज इन पाकिस्तान, ये माइक्रो है मैक्रो है? दिस इज ऑल्सो माइक्रो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एजुकेशन सर्विसेज की बात हो रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार पूरे पाकिस्तान में कितने का आउटपुट बना, तो आप कहेंगे 100 बिलियन का राइस बना, 500 की गाड़ियां बनी और 100 बिलियन रुपीज का एजुकेशन सर्विस। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस इन पाकिस्तान कितनी है? 700 बिलियन रुपीज। तो ये जो आखिरी सेंटेंस है, इसमें मैं इंडिविजुअल मार्केट की बात कर रहा हूँ या पूरी इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ? पूरी इकोनॉमी की। तो ये जो लास्ट सेंटेंस है ना, दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जो शुरू के तीन सेंटेंसेस हैं, दीज आर व्हाट? माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इंडिविजुअल मार्केट्स की स्टडी करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इकोनॉमी एज होल की स्टडी करते हैं। समझ में आ गई बात या नहीं? सही है। इज दिस अंडरस्टैंडेबल और डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर राइस का आउटपुट गिर जाए तो क्या पाकिस्तान का आउटपुट गिरेगा? गिरेगा, क्योंकि अगर राइस फर्ज करो 100 से 50 का हो गया, तो पाकिस्तान का आउटपुट 700 का था ना, अभी कितने का हो जाएगा? 650 का हो जाएगा। अच्छा, अगर फर्ज कर लो राइस का आउटपुट 50 से गिर गया, लेकिन कार्ड्स का आउटपुट 50 से बढ़ गया, तो फिर वही रहेगा। लेकिन इकोनॉमी एज होल तो वही है, लेकिन क्या सारी मार्केट सेम है? नहीं, सारी मार्केट सेम नहीं। तो हमें एज होल देखने से हमारा काम चल जाएगा, या हम इंडिविजुअल भी देखेंगे? इंडिविजुअल भी देखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर कार्ड्स की प्रोडक्शन बढ़ रही है और एजुकेशन की कम हो रही है, इसका मतलब टीचर्स अनएम्प्लॉयड हो रहे होंगे। इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट होगी किसी एक सेक्टर में, एक सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी में क्या होगी? अनएम्प्लॉयमेंट होगी। तो इसलिए हमें इंडिविजुअल भी देखना है और हमें इकोनॉमी एज होल भी देखना है। समझ में आई बात या नहीं? कोई प्रॉब्लम, कंफ्यूजन है इसमें? कॉपी करो इसे। कॉपी कर लिया? यूपीसी वाली नहीं भेजी? भेजी होता है ग्रुप पर।
दूसरे ग्रुप में भेजी होगी फिर, दूसरे ग्रुप में भेजी। आप लोगों को भी उस ग्रुप में ऐड कर देता हूँ यार, ये दो दो ग्रुप फंस जाता हूँ। जी उमर भाई, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हेलो उमर, आवाज आ रही है? समझ में आ गया भाई है? हाँ हाँ। टॉपिक, मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स क्या हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सचेंज रेट, डॉलर की प्राइस पाकिस्तानी रुपी में कितनी है, रुपी की प्राइस डॉलर में कितनी है, इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को हम मैक्रो में लेते हैं। इवन दो, सुनो गौर से, अगर इंडिया से हम चावल की इंपोर्ट अलाउ कर दें, ये माइक्रो का टॉपिक है मैक्रो का? माइक्रो का टॉपिक है, क्योंकि चावल की बात हो रही है ना, सही है। लेकिन हम इंपोर्ट कह रहे हैं ना, तो हम इसे मैक्रो में पढ़ते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड के साथ बहुत सारे मैक्रो के टॉपिक्स रिलेटेड है। इसलिए हम इंटरनेशनल ट्रेड को किस में लेते हैं? मैक्रो में लेते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड से एक्सचेंज रेट रिलेटेड है। एक्सचेंज रेट, डॉलर की प्राइस इन पाकिस्तानी रुपी, दिस इज अ मैक्रो कॉन्सेप्ट, नॉट माइक्रो कॉन्सेप्ट, राइट? इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इकोनॉमी क्या कर रही है? ग्रो, ये मैक्रो का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं हाउ मार्केट्स वर्क, हाउ मार्केट्स वर्क माइक्रो का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम एक मार्केट की बात कर रहे हैं, राइस की मार्केट की, कार्ड्स की मार्केट की, गोल्ड की मार्केट की, सिल्वर की मार्केट की, वर्कर्स की चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, ये माइक्रो का टॉपिक है। इसी तरह डिसीजन टेकन बाय फर्म्स, ये सब माइक्रो के टॉपिक हैं। तो आपके कोर्स में शुरू के जो तीन सेक्शंस हैं, तीन सेक्शंस वो माइक्रो के हैं, और आखिर के जो तीन सेक्शंस हैं वो मैक्रो के हैं। 8 सेक्शन है ना, 8 सेक्शन है ना, पांच बेटा कौन चार सी बुक उसके हैं पढ़ और रहे हो 5 ये 8 सेक्शन वाली? वाले हैं जो ब्रांड इटली की है, C सेक्शन। 8 नहीं है बेटा, 6 सेक्शन हैं इको में, सही है। टोटल देर आर 6 सेक्शन। सेक्शन 1, 2, 3 माइक्रो, सेक्शन 4, 5, 6 मैक्रो। पहले 8 सेक्शन होते थे, लेकिन वो होते थे आज से 4 साल पहले। 2020 से सिलेबस चेंज हुआ है। अब टोटल सेक्शन कितने हैं? 6। अच्छा, इसके बाद एजेंट्स। एजेंट्स इकोनॉमी में टोटल 4 हैं: हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल सेक्टर। हाउस होल्ड जो चीजें खरीदते हैं, फर्म्स जो चीजें बेचते हैं, गवर्नमेंट जो इकोनॉमी को मैनेज करती है, इंटरनेशनल सेक्टर भी चीजें खरीदता बेचता है।
लेकिन वो जो चीजें खरीदता है उसको एक्सपोर्ट कहते हैं, जो वो बेचता है उसे इंपोर्ट कहते हैं। सही है।